आज अचानक सस्ता हो गया सोना, साथ ही चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा इतिहास रच दिया है जिसने पूरे सराफा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। बाजार में हलचल इतनी बढ़ चुकी है कि हर खरीदार, हर निवेशक और हर ज्वेलर्स की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई है। आखिर यह कीमतें कहां जाकर रुकेंगी? अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर घर में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश भर में सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, और बाजार का मूड हर दिन बल्कि हर कुछ घंटों में बदलता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने के बाद आज फिर यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सोना और चांदी वाकई सस्ता हुआ है, या फिर एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई की ओर कदम बढ़ा चुका है। आज की इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ताजा भाव, बाजार का मौजूदा रुख, एक्सपर्ट्स की गहरी राय और आने वाले दिनों की संभावनाएं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां दी गई हर छोटी बड़ी जानकारी आपके हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए तक बचा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह की अस्थिरता देखने को मिल रही है, उसने पूरी दुनिया के कीमती धातु बाजार को हिलाकर रख दिया है। उसका सीधा और तेज असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक बड़ी तेजी आ जाती है और कीमतें उछल जाती हैं, तो कभी हल्की मुनाफा वसूली का दबाव बाजार को नीचे खींच लेता है। यही उतार चढ़ाव का सिलसिला इस समय ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे माहौल में बिना जानकारी के लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है, जबकि सही समय पर सही निर्णय आपको बड़ा फायदा दिला सकता है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल में बदलाव, कच्चे तेल की कीमतों में हलचल और बड़े निवेशकों की रणनीति में अचानक परिवर्तन के कारण सोने और चांदी में यह तेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिन परिवारों में शादी विवाह की तैयारियां चल रही हैं, उनके लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि अभी खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर विकल्प हो सकता है। आगे हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव के साथ साथ 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी का ताजा रेट विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम बाकी ना रहे। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी भाव की, जिसने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 268 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2144 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2680 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,800 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगातार सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें आज बाजार खुलते ही $76 के करीब जा चुकी हैं। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी सोना अचानक तेजी पकड़ लेता है, तो कभी एक ही दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। चांदी की स्थिति तो और भी ज्यादा अस्थिर बनी हुई है।
लेकिन इस उतार चढ़ाव के पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया का कमोडिटी बाजार अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों से प्रभावित होता है। हाल ही में अमेरिका से जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े सामने आए हैं। जीडीपी उम्मीद से कमजोर रही है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है। आमतौर पर यह सोने के लिए सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं, और सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई अभी भी फेडरल रिजर्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। यदि महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाती है, और जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो डॉलर मजबूत होता है, जिसका दबाव सोने और चांदी पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि बाजार इस समय पूरी तरह कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम केंद्रीय बैंकों की बात करें तो दुनिया के कई बड़े देश लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा गया है। चीन, भारत, तुर्की और कई अन्य देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसका सीधा अर्थ है कि लंबे समय में सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी जारी रहेगी या फिर कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? यही वह बिंदु है जहां भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस जानकारी और विश्लेषण से फैसला लेना जरूरी हो जाता है। आगे हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप किसी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें। अब बात करते हैं मौजूदा माहौल की, क्योंकि किसी भी बाजार की दिशा समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी होता है कि इस समय ग्लोबल संकेत आखिर क्या कहानी बयान कर रहे हैं। अगर व्यापक नजर से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट फिलहाल हल्के दबाव में दिखाई दे रहा है। निवेशकों का रुख इस समय पूरी तरह आक्रामक नहीं है, बल्कि वे सावधानी के साथ पोजीशन ले रहे हैं और हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद सोने की चाल में अब हल्की थकान महसूस हो रही है। तेज उछाल के बाद बाजार अक्सर सांस लेता है, और अब भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है जहां हर कोई अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसने बाजार की धार को प्रभावित किया है। यह एक बड़ा और अहम कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है, और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। साथ ही यह खबर भी आई कि यूक्रेन ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है कि उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जब भी वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। सोना हमेशा अनिश्चितता और संकट के दौर में सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाता है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने की संभावना बनती है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि फिलहाल सोने में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है और बाजार पूरी तरह तेजी के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाजार कभी भी सिर्फ एक खबर के भरोसे नहीं चलता। कई फैक्टर मिलकर ट्रेंड बनाते हैं और दिशा तय करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस ओर जा सकते हैं। कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना किसी एक तरफा बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट जोन मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी सक्रिय हो जाती है और कीमतों को सहारा मिल जाता है।
वहीं ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस है, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली हावी हो जाती है और तेजी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, जिससे बीच बीच में अचानक हल्की तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन किसी बड़ी और स्थायी तेजी या भारी गिरावट के लिए एक बड़े वैश्विक इवेंट की जरूरत होगी, जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी तरह की रहने की संभावना है। जैसे ही दाम थोड़ा नीचे आते हैं, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी का संकेत मिलते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रह सकता है और छोटे छोटे मूवमेंट भी बड़े असर पैदा कर सकते हैं। निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है, क्योंकि बाजार में स्थिरता से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। हर छोटी खबर, हर आर्थिक आंकड़ा और हर अंतर्राष्ट्रीय बयान कीमतों में हलचल पैदा कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पर नजर डालते हैं, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वहां के केंद्रीय बैंक पर दबाव बन रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे। यह स्थिति इसलिए खास है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ सकता है और डॉलर की चाल का सीधा संबंध सोने की कीमतों से होता है। डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव पड़ता है, जबकि डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां भी सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट की संभावना सीमित नजर आती है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इसलिए अचानक बहुत बड़े उछाल या भारी गिरावट की बजाय नियंत्रित, संतुलित और रेंज में रहने वाली चाल देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में भावनाओं से ज्यादा धैर्य और जानकारी पर आधारित निर्णय ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो घबराहट में लिया गया फैसला आपके बजट पर भारी पड़ सकता है। इस समय बाजार भावनाओं से नहीं, बल्कि खबरों की दिशा से चल रहा है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय बाजार के मूड को समझना, सही स्तर का इंतजार करना और फिर सोच समझकर कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा रहेगा। अभी हर दिन, बल्कि कई बार हर कुछ घंटों में ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह भी साफ तौर पर समझ लीजिए कि मौजूदा संकेत किसी बड़े क्रैश की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी, लेकिन बहुत बड़ी और तेज चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा, केंद्रीय बैंक की अहम घोषणा या कोई बड़ी वैश्विक खबर सामने आएगी। अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 13,000 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव 1,04,000 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 13 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। यह स्तर इस बात का संकेत देता है कि हल्की नरमी की उम्मीदों के बावजूद बाजार में मजबूती बनी हुई है और खरीदारों की दिलचस्पी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की ओर। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे आभूषण पर हॉलमार्क अवश्य हो। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान है और यह आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा भी है।
बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 15,300 रुपये बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,22,400 रुपये के स्तर पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,53,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,30,000 रुपये तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है और खरीदारों के मन में फिर से असमंजस खड़ा कर दिया है कि आगे क्या होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते कीमतों में थोड़ी गिरावट की संभावना भी बनी हुई है, यानी बाजार में तेजी और नरमी दोनों के संकेत साथ साथ चल रहे हैं और दिशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में जल्दबाजी से बचें। भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही समय के आधार पर फैसला लें, क्योंकि इस समय बाजार हर दिन नई कहानी लिख रहा है और जो सजग, धैर्यवान और जानकारी से लैस रहेगा वही अंत में फायदे में रहेगा। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी ध्यान में रखें कि यहां बताए जा रहे भाव होलसेल रेट पर आधारित हैं। जब आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएंगे तो इन दामों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। इसलिए ज्वेलर, डिजाइन और शहर के हिसाब से अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर आ सकता है।